दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सर्विस के साथ, जो होगी आपके ध्यान और आपकी सेल्फ ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। अक्सर हम जो भी साधनाएं करते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हम ध्यान और सेल्फ ऊर्जाओं को मुख्य रूप से बढ़ाते हैं ताकि हमारा कम्युनिकेशन हमारे इष्ट से, हमारे जिनकी हम साधना कर रहे हैं उनसे बन सके, ताकि हम उनका प्रॉपर लाभ ले सकें, मतलब उस एक साधना का लाभ ले सकें और इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या जो इसमें खड़ी होती है हमारी इन प्रैक्टिसेस के बीच, हमारी इस साधनाओं के बीच, वो कुछ होती है आपके ऑरा में जो जन्म जन्मांतर तक के जो ब्लैक मैजिक्स, नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं। और कहने को बहुत छोटा शब्द है ऑरा, इसको क्लीन कर देंगे, ठीक हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपके ऑरा आपके पूरे व्यक्तित्व का केंद्र है। आपके पूरे व्यक्तित्व में जो भी है वो आपकी ऑरा में है। ठीक है, क्योंकि ऑरा में वही लेयर्स, वही ऊर्जाएं होती हैं जो ऊर्जाएं आपके अंदर होती हैं। ओके, तभी वो बाहर ऑरा की लेयर्स बनाती हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि ऑरा मेल्फिक होने की वजह से, और ऑरा के मेल्फिक होने की वजहें बहुत सारी होती हैं, जैसे बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज, कोई स्पिरिट्स और कार्मिक ब्लॉकेजेस जो हमारे जन्म जन्मांतर तक के होते हैं, या फिर हमारे पूर्वजों से आते हैं, हमारे ब्लड लाइन से आते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और अगर आपका ऑरा इन सब से मुक्त हो जाए, तो फिर एक बड़ी अवस्था बनती है आपकी ध्यान को प्राप्त करने की, साधनाओं को प्राप्त करने की, उस ऊर्जा को प्राप्त करने की। ठीक है, और यही चीज़ें कोई भी समझ नहीं पा रहा है, मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, जो समझना चाहता है वो समझ लेगा, जो नहीं चाहता वो नहीं समझेगा। ठीक है, मेरा काम बताना है। लेकिन जो आज जिस साधना की या फिर जिस प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें यही होगा कि आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है जो आपके ऑरा में है, उस सबको क्लीन कर दिया जाएगा, जितने भी कर्सेस लगे हैं। ओके, और साथ ही साथ आपकी ऊर्जा को थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतना बढ़ा दिया जाएगा कि आपका सब कुछ खुल जाएगा, नहीं, उतना संभव नहीं है, किसी के भी लिए नहीं होता। आपकी ऑरा को साफ किया जाएगा, जन्म जन्मांतर तक के जितने भी कर्ज लगे हैं वो सब नष्ट कर दिए जाएंगे, और आपकी ऊर्जा में वृद्धि कर दी जाएगी। और फिर आपको एक प्रैक्टिस दी जाएगी, जिस प्रैक्टिस के माध्यम से आपका ध्यान और आपकी सेल्फ ऊर्जा में वृद्धि होगी, और ये बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। आपको अपनी तरफ से कुछ प्रैक्टिसेस करनी होंगी, और बहुत टिपिकल प्रैक्टिस नहीं है, बहुत ही आसान प्रैक्टिस हैं, जिसमें बहुत सारे सामग्री की आवश्यकता ही नहीं होगी एक तरह से, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही होता है ना कि सामग्री वगैरह सारी चीज़ें वो नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि मतलब फैमिली में अलाउ नहीं करते हैं, एक ये समस्या बड़ी होती है। कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो खैर इसका मैं ग्रुप बना लूँगा, अगर देखता हूँ ग्रुप भी बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और इसमें आपको एक छोटी सी क्लास भी दी जाएगी, ताकि आपको बताया जा सके कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, या फिर जिन ऊर्जाओं से जीवन में इस तरह परिवर्तन आते हैं वो कैसे आते हैं। तो वो क्लास का टॉपिक रहे, क्लास में ही करेंगे। ओके, तो इस प्रैक्टिस से ये होगा, जैसे मैंने अभी बताया, कि आपकी ऊर्जाएं बढ़ने लगेंगी। अगर आपकी ऊर्जाएं बढ़ती हैं, आपका ऑरा साफ होता है, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर किस तरह पड़ सकता है आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ओके, आप इसको महसूस करके ही समझ पाएंगे कि जो ऊर्जा आज जो मैं जैसा हूँ, जैसे बैठा हूँ, जैसे फील कर रहा था, अचानक से वो कैसे परिवर्तित हुआ है, अचानक से कैसे बोझ जीवन से निकला है, और अचानक से ही ध्यान में या फिर ऊर्जाओं में वृद्धि कैसे हो रही है। आप ये समझ पाएंगे, क्योंकि ये अनुभव का विषय है, यहाँ बताया नहीं जा सकता है। और इस प्रैक्टिस को करने के बाद अगर फिर लोग कोई साधना करते हैं, किसी के सानिध्य में करते हैं, कोई इशू नहीं। अगर ऑथेंटिक रूप से मंत्र साधना या फिर पद्धति आपको दी जाती है, तो साधनाओं बहुत अच्छे से आपको लाभ मिलने लगेगा।
मेरा काम पहले से यही रहा है कि आपके जो बेसिक जो एक प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन पर काम किया जाए, उन पर आप काम करो। बाकी प्रॉब्लम क्या है कि आप सीधा उस पड़ाव को हासिल करने की कोशिश करते हैं या फिर उस पड़ाव को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो अंतिम होता है। हमें अंतिम तक नहीं पहुंचना। अंतिम का प्रलोभन बहुत ज़्यादा लोग देते हैं। अंतिम का प्रलोभन से पहले बचिए, ठीक है। पहले अपनी रूट को जाने कि आप कहाँ हो, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ओके, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और अक्सर हमारे आभा मंडल की ये प्रॉब्लम्स की वजह से, हमारे कर्ज की प्रॉब्लम की वजह से मन का उच्चाटन अक्सर ही साधना से रहता है। और आप ये देख लेना कि जब आप एक साधक बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, फिर भी मन का उच्चाटन क्यों है, बहुत ज़्यादा क्यों है। बैठते हैं, मन नहीं लगता है, ठीक है। मंत्र जाप करते हैं, 1-2 दिन पूरे स्टीम के साथ करते हैं, पूरी पावर के साथ करते हैं, उसके बाद फिर वही लो हो जाते हैं। जबकि आप अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आप ठीक से कर पाते हैं, ठीक है। वो ठीक से कर पाते हैं, 8-10 घंटे 20 घंटे कर पाते हो। बट यहाँ आकर आखिर क्या हो जाता है। तो यहाँ पर यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो साधक नहीं समझना चाह रहा है या नहीं चाहता है समझना, कि उसको समझना ही नहीं है, ये कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि अवेयरनेस को इस तरह तो कभी फैलाया ही नहीं गया ना कि आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो तो बताई नहीं जाती हैं। बस आपको एक बड़ा झुंझुना सीधा पकड़ा दिया जाता है कि झुंझुने के साथ आप जियो, ये सब करो। ये सब फालतूपन है। काफ़ी लोगों का हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका ऑरा उस तरह से मैलिफिक नहीं होता है। कुछ थोड़ा बहुत होता है तो अपनी साधनाओं से उसको ब्रेक कर लेते हैं, और मैक्सिमम लोग नहीं भी कर पाते हैं। तो अक्सर ऐसी कंडीशन देखी जाती है कि 10 लोगों में से 2-4 लोग 2 लोग साधनाओं को अच्छा कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम आपका ऊर्जा फील्ड ही है, और उसमें से जो मुख्य रूप से जो आपका ऑरा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही होगा कि इसको क्लीन कर दिया जाएगा और आपकी ऊर्जा में वृद्धि कर दी जाएगी। उसके बाद आप बैठिए और इस साधना पर फोकस कीजिए, जो प्रैक्टिस दी उसको फोकस कीजिए, और फिर दिन ब दिन आप अपनी ऊर्जाओं में, अपने ऑरा में, अपने मन में, अपने चित्त में, हर चीज़ में बदलाव महसूस करेंगे। और धीरे 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 आप ये देख पाएंगे कि मेरी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। अब मुझे वाइब्रेशंस फील होती है, अब मुझे ऊर्जाएं फील होती हैं, मतलब समझ में आता है। क्योंकि यहाँ पर ऊर्जाओं को फील करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ फील करने से ही पता चल सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कितना भी एक्सप्लेन करो फिर भी आप नीचे आके गिरोगे। क्योंकि जो चीज़ कभी चखी नहीं, उसके स्वाद के बारे में आप कैसे बताओगे। आपने कभी आम चखा नहीं, तो मैं आम चख कर आपको कुछ भी बताऊं कि आम ऐसा होता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप कभी उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसको लेकर आप गदगद जरूर हो जाएंगे कि हाँ ये ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ है। तो अगर ये प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी एक ग्रुप बनाऊंगा, तो मैं ग्रुप बना लूँगा, लेकिन इसमें पेमेंट जो होगी 1 टाइम पेमेंट होगी, ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि मंथली पेमेंट का सिस्टम मैं तब जब भी रखता हूँ तब मुझे परेशानी उठानी पड़ती है। कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं, फिर पूरे ग्रुप्स को उठा कर एक व्यक्ति को उठाया निकाला, एक व्यक्ति को डाला, वो सब मैं नहीं कर पाता हूँ, ना ही मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो ग्रुप बना तो बना लेंगे, नहीं तो कोई इशू नहीं। मेरा गाइडेंस आपको पूरा रहेगा और इसमें क्लास भी लेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें विस्तार से ही समझाई जा सकती हैं, बैठकर समझाई जा सकती हैं। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।